ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े बंगले, लेकिन मेरे ये मिसरे सुनिएगा। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। यहां कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। हेलो मैं दानिश, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब जब इस गीत को कहते हैं तो सामने चाहने वालों का एक हुजूम होता है। वो शुरुआत में तो बहुत हंसते हैं और जैसे जैसे इस गीत के आखिर तक पहुँचते हैं लोगों की पलकें गीली हो जाती है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, तालियां बजाना भूल जाते हैं। आइए इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रुला देने वाले इस इमोशनल कर देने वाले गीत को सुनते हैं। दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे 6 घंटे की ड्राइव करके जकार्ता, फिर उसके बाद 7 घंटे की ड्राइव, फिर उसके बाद कश्ती और फिर कहाँ ले जाओ कुछ पता नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज मोहतरमा नहीं है इसलिए पढ़ सकता हूँ। हालांकि वे भूल गए कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और उसके बाद हाल जो भी होंगे वो उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। अल्लाह उनके साथ खैरियत का मामला करे। वो जिस एहसास को जी रहे थे, मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। जिस 4-5 मोहब्बत का उन्होंने जिक्र किया उसमें मेरा दावा है कि 3 तो गांव से ही रही होगी, इसलिए मैं ये बंद पढ़ता हूँ। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है।
तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए, कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बंद पढ़ता हूँ बहुत नाजुक सा। दुनिया में किसी भी सफर पे आप भी निकलते हो या मैं निकलता हूं, और इस बार जब 16 घंटे 15 घंटे की फ्लाइट है तो लगता है कि अम्मी से मिल लूं, दुआएं ले लूं तो जाऊं। और जब भी उनसे किसी सफर पे निकलने के लिए दुआएं लेने के लिए जाता हूं और आखिरी लम्हा होता है चलने का, तो उनकी आंखों में एक बिल्कुल ना नजर आने वाला किसी को वो आंसुओं का जो कुछ सैलाब सा दिखाई पड़ता है मुझे, जिसे शायद सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ या वो देख पाती है मेरी आंखों के आंसुओं को। उस सबको इन मिसरों में पिरोता हूँ। दुनिया भर की कामयाबियां हासिल कर लीजिए, दौलतें हासिल कर लीजिए, लेकिन वो जो चेहरा है वो कभी आंखों से हटता नहीं है, न जाने क्यों। तब मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। आज सुबह भी अम्मी का फोन आया था, और उनके लिए तो हम सब बच्चे ही रहते हैं चाहे जितने बड़े हो जाएं। आज भी सुबह उन्होंने कहा डरना मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से दुआएं कर रही हूँ। वो जो एहसास है उसे मैं पिरोने की कोशिश करता हूँ कि आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, लेकिन मेरे ये मिसरे सुनिएगा। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं,
रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं। रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, तो आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त आए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये 8 साल पुराना, लगभग 9 साल पुराना वीडियो है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पहुंचते हैं और परदेशियों को देखते हैं और परदेशियों के लिए एक स्पेशल गीत, एक स्पेशल नज्म कहते हैं। और जैसे जैसे उस नज्म के आखिर तक पहुंचते पहुंचते हैं, कुछ ऐसे शेर उसमें होते हैं कि सुन करके आंखें नम हो जाती हैं कि उन शेर को एक बार नहीं कई बार सुना जाए। यकीनन तौर पर जो उन्होंने नज्म कही है, आओ घर लौट चलो परदेसी गांव बुलाता है, और वहाँ कच्चे घर हैं, छप्पर है, और यहाँ कालीन है, यहाँ संगमरमर है, यहाँ पत्थर है। यहाँ वो जिंदगी नहीं है जो गाँव की है। गाँव में अजान की खुशबू आती है और माँ बाप का साथ होता है। तो इस तरीके से बहुत कुछ उन्होंने अपनी शायरी में समेटने की कोशिश की, और यही एक एहसास विदेशियों को खटकता है और उनकी पलकें गीली होती हैं। शुरुआत में कुछ दूर तक तो वो हंसे, तालियां बजाए, मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे जैसे उस नज्म की गहराई में सुनने वाले जाते रहे, और वैसे वैसे उनकी पलकें गीली होती रहे। तो कसम से इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, ये जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा इस वीडियो को बनाया गया, जो कमी रह गई हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।